मोटापा, मधुमेह, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम्स, इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। शेष वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, लीवर, किडनी और आंखों की, कानों की, मस्तिष्क की, बहुत तरह की और समस्याएं, चर्म रोग है, इनफर्टिलिटी है। बात तो सब रोगों की होगी, लेकिन विस्तार से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, करीब देश की आधी से ज्यादा आबादी को इसने लपेटे में ले रखा है। का समय योग हो, आयुर्वेद की औषध हो, उपवास हो, उपासना, टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से किसी भी तत्व का गहरा प्रभाव हम पर होता है। यदि हम पूरा परिणाम चाहते हैं तो फिर पूरा समय, पूरी मात्रा उसमें नियोजित करनी ही होगी। अभी मोटापा के बारे में बात कर रहे हैं तो पूरा अभ्यास करो और खाने पीने में संयम रखो। जो फैट है वो फूड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। साथ में मेदो हर पेट को डाइट में तो जल उपवास, निर्जला उपवास, फिर नारियल पर उपवास, पाइनएप्पल, मौसमी संतरा आदि जिसकी जैसे अनुकूलता हो, वाटरमेलन, लौकी के साथ एक पेठा, उस पर भी उपवास कर सकते हैं। सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क ले लेना, ताकत भी पूरी बनी रहेगी और पूरे शरीर का शुद्धिकरण भी हो जाएगा। और जो भी आप रस पान कर रहे हैं, रसोपवास कर रहे हैं, उसी के साथ मेदो और बीट को संभव हो तो अश्वगंधा के पत्ते भी ले लेना है। कमजोरी नहीं आए, देखो मोटापा में कमजोरी ना आए इसके लिए स्लिम चॉइस, जिसमें डाइट रिस्ट्रिक्शन होता है ना, तो मोटापा में कमजोरी ना आए तो स्लिम चॉइस ले लेना। आर्थराइटिस में कमजोरी ना आए, परहेज बहुत कराते ना, तो ऑर्थो केयर ले लेना है। डायबिटीज में कमजोरी ना आए, हम नॉन डायबिटिक करते हैं लेकिन डाइट कंट्रोल करते हैं, तो डायबिटिक केयर। बाकी सामान्य रूप से परहेज एक बार हम बहुत सख्त कराते हैं, तो किसी को भी कमजोरी ना आए तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड सुबह सुबह ले लेना। मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड सुपर फूड, ये सब प्रोटीन आदि की पूर्ति पूरी होती रहे और विटामिन न्यूट्रिशंस की कमी ना हो, इसके लिए न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और ताकत के लिए न्यूट्रिला डेली एक्टिव के साथ इम्यूनोग्रिड गोल्ड या इम्यूनोग्रिड या अश्वशिला का सेवन करवा देते हैं, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। पहले ही दिन से हम बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद करा देते, पेन किलर, इनहेलर, स्टेरॉइड बंद करवा देते। जब तक बाहर से औषधियां लेते रहोगे, शरीर के भीतर की शक्ति, अंदरूनी शक्ति काम नहीं करेगी। ये भी एक बहुत बड़ा उपद्रव आप अपने भीतर करते हैं। जैसे ही बाहर से आर्टिफिशियल सोर्स हार्मोन्स आदि लेने लगते हैं तो शरीर के अंदर का तंत्र शिथिल पड़ जाता है कि बाहर से मिल ही रहा है, बाहर से भी मिल रहा है, अंदर से भी पैदा किया, तो कहीं उपद्रव ना हो जाए, तो शरीर फिर जो है उसमें गांव की भाषा में बोले तो बिचला जाता है, विचलित हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बॉडी में। अरे ये तो बाहर से भी आने लग गया, अब मैं क्या करूं, तो बेचारा चुप पड़ जाता है।
अंदर से अलग अलग केमिकल्स, हार्मोन्स बनाना, इंसुलिन आदि बनाना बंद कर देता है। थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, T3, T4, TSH का वो सिक्रीशन वो गड़बड़ा देते हैं। तो अपने बॉडी में, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। संशयात्मा विनश्यति न बुद्धि भेदम जनहित प्राच्यो। ये बड़े तत्व हैं, इनके गहरे तत्वार्थ हैं विविध दिशाओं से। अपने आप को जान, अपने आप को जगा। पूरे देश में अभी स्वदेशी की बात शुरू ही हुई थी। अभी तो स्वदेशी का पालन सब लोगों ने नहीं शुरू किया था, जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे। स्वदेशी की बात करने मात्र से जो विदेशी ताकतें हैं वो घबरा गई। और जरा मेरी बातों को गौर से सुनना। पहले जहां से मैंने प्रारंभ किया था, योगा फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी के लिए व्यायाम भी करना, आसन भी करना, फिर प्राणायाम, ध्यान और आहार पर नियंत्रण। निरंतरता के साथ ओबेसिटी का जो पूरा पैकेज है, योगाभ्यास भी, खान पान पर भी नियंत्रण, मृदुहर, वेट गो। एक बहुत ठाड़े तगड़े से सन्यासी मुझसे मिले, बोलो स्वामी जी मैंने तो कोलोन थेरापी कराई, एक ही दिन में 3 किलो वजन ढह गया। मैंने कहा महात्मा चिंता मत करो, अब तुम्हें घी में डुबो देंगे, वजन बढ़ा देंगे, उसकी चिंता मत करो। अंदर का आड़ कबाड़ निकल गया। हाँ बोले जी वो तो घना निकला है। तो जिनको वजन घटाना है उनको कोलोन थेरापी कराते हैं, उनको शंख प्रक्षारण कराते हैं। एक एक बार की बस्ती में आधा 1-1 किलो वजन घट जाता है। मेदोहर बस्ती देते हैं, बस्ती। फिर सप्ताह में एक बार निर्जला उपवास, उसमें भी कोलोन थेरापी, शंख प्रक्षारण से 2 किलो, निर्जला से 2 किलो। यदि कोई मेरी बात पूरी माने तो एक सप्ताह में हम 10 किलो, 2 सप्ताह में 20 किलो और 1 माह में 40 से 50 किलो वजन कम कर सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। लेकिन लोग बात तो मानते हैं उतनी ही जितनी में उनको कंफर्ट रहता है। कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना पड़ेगा। गुरु की बात पूरी मानो। शुगर में केवल ATM की सब्जी और केवल खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उठते ही कमजोरी ना आए इसलिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड। फिर खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ही खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट। किसी किसी को अश्वशिला भी दे देते हैं, ज़्यादा कमज़ोर प्राणी होते हैं। और डायबिटिक केयर वो तो बाद में देते हैं, पहले एक बार तो उसको भी नहीं देते। ओबेसिटी में स्लिम चॉइस, डायबिटीज़ में डायबिटिक केयर, अर्थराइटिस में ऑर्थो केयर। बाकी जब ज़्यादा परहेज कराते हैं, कोई कमज़ोरी ना आए तो न्यूट्रिला डेली एक्टिव तो डेली सुबह ही दे देते हैं, वो तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड के साथ कोई कमजोरी नहीं आएगी। डायबिटीज में भी मधुग्रिट बस्ती, मिट्टी पट्टी, फिर पंचकर्म षटकर्म से शुद्धिकरण। बीपी में केवल लौकिकल। 3 दिन में देश नहीं पूरी दुनिया के लोगों की बीपी की दवा बंद हो सकती है। ये शक्ति है आयुर्वेद की, ये शक्ति है सनातन ऋषि परंपरा की विरासत की। बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया के लोग बीपी से मुक्त। लो, बीपी ठीक नहीं होता, डायबिटीज रिवर्स नहीं होता, ये बाबा तो बोल रहा है, इसने तो हमारी पोल पट्टी खोल दी। अच्छे लोग सब जगह हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। पूर्ण सत्य की राह पर चलने वाले तो 1% लोग होते हैं, कभी तो उसमें भी कमी आ जाती है। फिर ईमानदारी से कोशिश कर
करने वाले 10-20% लोग होते हैं। 10-20% कभी कभी प्रामाणिक लोग हो जाते हैं, 10-20% एवरेज होते हैं, बाकी तो भीड़ का हिस्सा है। जिधर की हवा चलती है उधर बह जाते हैं। ऐसे ही ये दुनिया चल रही है, रेलम पेला है, यूं ही झमेला है। सारी दुनिया में कितना बड़ा झूठ बोल दिया गया कि बीपी कभी ठीक नहीं होगा, जबकि हम कहते हैं लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। लौकी कल्प कर लो खाली 3 दिन, 10, 20, 30, 40, 50 साल पुराना जेनेटिक बीपी है वो भी ठीक हो जाएगी किसी भी कारण से। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, हार्ट की प्रॉब्लम से, किडनी की प्रॉब्लम के कारण से, स्ट्रेस बढ़ने से, किसी भी कारण से बीपी बढ़ा हुआ, ओबेसिटी के कारण से बढ़ा हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से बढ़ा हुआ है। और साथ में योग और कर लो, सारी दुनिया का ब्लड प्रेशर ठीक। लेकिन पूरी दुनिया में भ्रांति डाल दी रे रामा रामा, पूरी दुनिया में। और विज्ञान के नाम पर अज्ञान, मेडिकल साइंस के नाम पर कितना बड़ा झूठ। बोले बीपी ठीक ही नहीं होता। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज चाहे पेनक्रियास के निष्क्रियता से हुई हो, बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया के कमजोर होने से, स्ट्रेस बढ़ने से हुई हो, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरह ठीक। हार्ट की प्रॉब्लम रिवर्स होती है, चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ हो, हार्ट इनलार्ज हुआ हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, हार्ट में कैल्सिफिकेशन हुआ हो, साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, हार्ट में वॉल लीकेज हो, हार्ट का पल्पिटेशन कम ज़्यादा हो, अनुलोम विलोम करो भक्तिपूर्वक, एक क्षण में सब कुछ भीतर से हीलिंग प्रारंभ हो जाता है। और 2-2.5 घंटा जो हमारे साथ योग कर लेते हैं, फिर खाली पेट कार्डियोग्राफ, फिर हृदयामृत ले लेते हैं, फिर लौकी कल्प कराते हैं, बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट की प्रॉब्लम में, ओबेसिटी में, किडनी की प्रॉब्लम में, और कैंसर में भी कर ले तो कितना अच्छा है, अप्रतिम लाभ होता है। सारे रोग विकार अंदर के धुल जाते हैं। इसलिए योग कर, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, कल सुना रहे थे आप, योग पथ का प्रतिकाम बना दो, सारे रोग सारे दुख मिटा दो। अनुलोम विलोम पूरा करो। कहाँ हार्ट की प्रॉब्लम, लाखों करोड़ों लोगों को हमने बचाया, लाखों करोड़ों लोगों को हार्ट अटैक से, लाखों करोड़ों लोगों को लीवर किडनी फेलियर से। लिवोग्रिड और फिर उसमें गोट मिल्क का और भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, अरेंड के पत्तों का ताज़ा जूस पिलाते। ऐसी रीनोग्रिड और फिर नीम, पीपल, दूर्वा, पंचतृण, कासनी और सही पाषाण भेद, रीनोग्रिड क्वाथ यहाँ तो उपलब्ध करा दिया था, पूरे देश में भी उपलब्ध हो जाए। लिवोग्रिड क्वाथ, रीनोग्रिड क्वाथ के साथ रीनोग्रिड लिवोग्रिड। फिर बच्चों को 40-50 तो वैक्सीनेशन कराते, बचपन में उनके शरीर में जहर घोल देते हैं। एक एक औषधि पर 5-5, 10-10 साल रिसर्च करके हमने आपको चीज़ें उपलब्ध कराई है। वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी का हेयर केयर, केश कांति, डेंटल केयर, दंत कांति, स्किन केयर, एलोकांति, एलोवेरा, फिर उसमें फेस वॉश, साबुन आदि सब। फिर टॉयलेट क्लीनर, ग्रीन फ्लश, फ्लोर क्लीनर, गोनाइल, माने 100% क्वालिटी और 100% कितने हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हो, सबको मारने का काम करता है गोनाइल। एक बार जोरदार अभिनंदन है, बहुत बड़ी चीजें हैं ये। स्वदेशी के संकल्प की, स्वदेशी के व्रत की चर्चा मात्र से पूरा तंत्र हिल गया। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, स्वदेशी के नाम में इतनी ताकत है, तुम अपना लो। स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी कृषि व्यवस्था, स्वदेशी जीवन व्यवस्था, योग, यजन, भजन, पवित्रता से दैवी संपत्ति के साथ जीना तो शुरू करो, इस सारी दुनिया सिर झुकाएगी। सच बोलने पर कोई पहरा नहीं है, पूरी दुनिया में लोकतंत्र है, मुझे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सच कहने का हक कम से कम आज दुनिया में मिला हुआ है।
माना दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सच कहने का अधिकार भी दुनिया में मिला। उसकी कभी कभी सजा भी मिलती है, हमको भी खूब मिली है, लेकिन हम भी भारत माता की उस मिट्टी से भी न बने हुए हैं जिनको दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती, कुचल नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जया, कि हम उद्घोषक हैं, उपासक हैं। तो ये बातें बड़ी ऊंची है। करोड़ों लोगों का लीवर फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, करोड़ों लोगों का फेफड़ा फेल हो रहा है, सारी ब्रोनकोम नहीं ले रहे, हड्डियाँ ताना बाना हिला पड़ा है, फिर भी पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल खा खा करके अपने साथ क्रूरता कर रहे हैं। छोड़ो पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट अपनाओ। अरे एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस चारों तरफ पूरे देश में सहज मिलता है। पतंजलि कोई व्यापार नहीं है, तो उपचार उपकार का काम है, ये कमाई नहीं भलाई का काम है। पतंजलि का सारा पुरुषार्थ और इससे अर्जित अर्थ परमार्थ के लिए भारत माता हमारी एकमात्र आराध्या है, और कोई एजेंडा ही नहीं है। एक बार भी हमें बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीना, एक बार भी हमको विदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट यूज करना ऐसा समझ लो जैसे गो हत्या कर रहे हो, ब्रह्म हत्या जैसा है। ये बहुत बड़ा पाप है। अपनी भारत माता, अपनी वेद माता, अपनी गायत्री माता, अपनी देवी देवता, अपनी संस्कृति में कोई कमी नहीं है। जब अपने यहाँ कमी नहीं, जब हमारे यहाँ कमी नहीं है, कुछ कहेंगे जी अपने यहाँ पर भी तो कुछ दोष हैं, तो सुधार कर लो ना अपने दोषों का। ये सुधार कर लो, सनातन के दोष नहीं, हमारे आचरण के दोष हैं। ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, कुंठा, कमजोरी, अलग अलग प्रकार की असमानताएं, इसको हमें मिटाना है। मेरी माँ में जब कोई न्यूनता नहीं है, और माँ में माना कि हमारी माता जी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसको कोई बीमारी हो गई, कुछ बीपी शुगर हो गया, कुछ घुटनों में दर्द हो गया, तो अपनी माँ को हम ही ना ठीक करेंगे ना। अपनी भारत माता में यदि कहीं पर कोई दिक्कत है, भारत माता के किसी भी अंग प्रत्यंग में, वहाँ पर कोई चोट लगी है, कोई घाव है, कोई बीमारी है, कोई वहाँ पर दोष है, और उसका सुधार करना है, उसका निस्तारण करना है, तो हम खुद ही कर लेंगे ना। ये चारों तरफ जो भ्रम, भ्रांति, गफलत हमको ऐसे उलझा रखा है, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, अर्थव्यवस्था के नाम पर, राजनीति के नाम पर, मजहबी उन्माद के नाम पर, और फिर हम इतने भोले भंडारी अविवेकपूर्ण उदारता में फिर कहते हैं हाँ सब ठीक ही चल रहा है।